नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम साइकस की पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रैकिस की एनाटॉमी देखते हैं। रैकिस जो है, अगर हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो वो हमारे को सर्कुलर दिखाई देता है और उस सर्कल के जो दो रोज़ हैं दोनों तरफ एडेक्सियल सरफेस पे 2 रोज़ हमारे को लीफलेट की दिखाई देती हैं। अब अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ठीक से देखें, सेल्यूलर डायग्राम को भी देखिए, साथ में आप इसका लीनियर डायग्राम भी देखिए, तो सबसे जो आउटर लेयर है वो है अपर एपिडर्मिस। इस अपर एपिडर्मिस के बाहर एक थिक लेयर है क्यूटिकल की मौजूद रहती है। अपर एपिडर्मिस इंटरप्टेड रहती है संकन स्टोमेटा से। यहाँ पे संकन स्टोमेटा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म में जो जिम्नोस्पर्म कहाँ मिलते हैं? जीरोफिटिक हैबिटेट में मिलते हैं, और संकन स्टोमेटा जीरोफिटिक अडेप्टेशन है। अब एपिडर्मिस के नीचे है हाइपोडर्मिस। ये जो हाइपोडर्मिस है ये 2 भागों में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आउटर जो हाइपोडर्मिस है वो क्लोरेनकाइमेटस सेल्स से बनी हुई है और इनर हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बनी हुई है। इसके बाद हम आगे बात करें तो हाइपोडर्मिस के बाद हमारे पास आता है पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। ये जो ग्राउंड टिश्यू है इसके अंदर बहुत सारी म्यूसिलेज सेल या म्यूसिलेजिनस डक्ट मौजूद होती हैं और इसके अंदर इन्वर्टेड ओमेगा शेप में वास्कुलर बंडल्स अरेंज रहते हैं। ये यहाँ पर एक टिपिकल कैरेक्टर है क्या कि इन्वर्टेड ओमेगा शेप में वास्कुलर बंडल्स अरेंज्ड हैं। आपको लीनियर डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। अब ये वास्कुलर प्रत्येक जो वास्कुलर बंडल है वो कैसा है? वो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन है। ठीक है, कॉन्जॉइंट का मतलब क्या है? फ्लोएम है और फ्लोएम के जस्ट नीचे क्या मौजूद होगा? जाइलम मौजूद होगा। ओपन क्यों है? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम की शीट मौजूद होती है। ठीक है, कैम्बियम मौजूद है इन दोनों के बीच में। और इस जो हमारा वास्कुलर बंडल है इसके बाहर एक बंडल शीट मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? सिंगल लेयर बंडल शीट। यहाँ पर जो जाइलम है वो कैसी कंडीशन में है? डिप्लोजाइलिक कंडीशन में है। डिप्लोजाइलिक का मतलब क्या है? सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल दोनों तरीके का जाइलम यहाँ पर मौजूद है। देखिए, अगर आप इसका लीनियर डायग्राम देखें तो देखो कैसे बनाया रखा है इन्होंने। ये वास्कुलर बंडल बना हुआ है ना, बीच में जो एक लाइन बनाई है इन्होंने वो किसको अलग कर रही है? जाइलम और फ्लोएम को। ये तो लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कैम्बियम को। जो जाइलम वाला पोर्शन है उसमें ट्रायंगुलर एक स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर बना हुआ है और 2 सर्कल्स बने हुए हैं, है ना। तो ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर तो हमारे को क्या दिखाई दे रहा है? सेंट्रीपीटल जाइलम। और जो 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। ठीक है, अब इसके बाद हम वापस बात करें हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो भाई क्या है? ये जो रैकिस है वो एक अनुप्रस्थ परिच्छेद में बाह्य रेखा इसकी बेलनाकार प्रतीत होती है। इसके अभ्यक्ष सतह पर 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं लीफलेट या पर्णक। सबसे बाहर बाह्य त्वचा मौजूद होगी। बाह्य त्वचा एकल स्तरीय होती है। इसकी सतह पर क्यूटिकल की एक मोटी परत मौजूद होती है। बाह्य त्वचा में चारों ओर धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र के 2 द्वार कोशिकाएं व 2 सहायक कोशिकाओं से निर्मित होती है। अधः त्वचा 2 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होती है। बाहरी क्लोरेनकाइमेट, उनकी 2-3 परतें, और भीतर जो है भीतरी जो अधः त्वचा है उसमें दृढ़ोत की कोशिकाएं 4 से 5 परतों में पाई जाती हैं। उसके बाद आता है भ्रूणोत्तक। भ्रूणोत्तक में श्लेष्मीय नलिकाएं मिलती हैं और ओमेगा शेप के उल्टे आकार के चाप में व्यवस्थित रहते हैं संवहन पूल।
संवहन पूल के चारों ओर दृढ़ोत्तक की कोशिकाओं का आच्छाद पाया जाता है, जिसे पूलाच्छाद कहते हैं। प्रत्येक संवहन पूल संयुक्त बहिपोषवाही व वर्धी होता है। ये जाइलम जो यहाँ पर है वो कैसा है, द्विदारुक है। इसमें अपकेंद्रीय जाइलम व अभिकेंद्रीय जाइलम, दो प्रकार के जाइलम मिलते हैं। ठीक है, ये बात है रैकिस के बारे में। अब ये रैकिस के जो दोनों चित्र हैं वो, और इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिख के आपकी थ्योरी में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी मेजर जो क्वेश्चन आता है उसमें साइकस का रैकिस आपसे पूछा जाता है, तो उसमें आपको सेक्शन काट कर और इसी डिस्क्रिप्शन को लिखना होगा और ये लेबल डायग्राम यहाँ पे बनाना होगा। अब यहाँ पर हम बात करें लीफलेट या पर्णक की, तो अब उसकी आंतरिक संरचना हम देखते हैं। एनाटॉमी ऑफ लीफलेट या पर्णक की आंतरिक संरचना। तो इसके अंदर क्या है देखिए, ये हम पहले इसका लीनियर डायग्राम देखते हैं। तो लीफलेट के अंदर भी क्या है, सिंगल मिडरिब मौजूद होती है। ठीक है, और इसकी आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाहर थिक क्यूटिकल मौजूद होती है। अगेन मैं आपको बता रही थी कि जीरोफिटिक कैरेक्टर्स में देखने को मिलते हैं, तो थिक क्यूटिकल मौजूद होएगी। अपर एपिडर्मिस कंटिन्यूअस होती है। लोअर एपिडर्मिस में संकन स्टोमेटा मौजूद होते हैं। संकन स्टोमेटा क्यों होते हैं, क्योंकि अगेन जीरोफिटिक हैबिटेट है यहाँ पे। एपिडर्मिस के बाद आता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ है। हाइपोडर्मिस डोर्सल सरफेस पर तो कंटिन्यूअस है, जबकि वेंट्रल सरफेस पर सिर्फ मिडरिब में मौजूद होता है। जो विंग्स हैं उसके अंदर हाइपोडर्मिस लोअर साइड में या वेंट्रल सरफेस पर नहीं मिलता। अब हाइपोडर्मिस का काम क्या है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स क्या करती हैं, ये प्लांट को स्क्रीन और प्रोटेक्ट करती है ओवर हीटिंग और एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाइपोडर्मिस के नीचे मीजोफिल मिलता है, और ये जो मीजोफिल टिश्यू यहाँ पे मौजूद है वो पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएटेड होता है। पैलिसेड टिश्यू के पैलिसेड सेल्स कैसी हैं, कॉल्यूमिनर सेल्स हैं, और एक सिंगल कंटिन्यूस लेयर मौजूद रहती है इनकी, बस विंग्स से लेके और पूरे के पूरे डोर्सल सरफेस पर। ठीक है, उसके बाद हमारे को स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कैसा होता है, लूजली अरेंज्ड ओवल और इरेगुलर सेल्स से बना हुआ होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ विंग्स में मौजूद होता है। ठीक है, और ये जो मीजोफिल टिश्यू है इस पूरे के पूरे अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होंगे, और उन्हीं की वजह से ये किसका काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद होता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। तो ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है आपसे एक छोटा अलग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए इसको ठीक से पढ़ें। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू हेल्प इन लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। The group of small and broad trachete-like cells with reticulate thickening or bordered pits on their walls present on the lateral side of the vascular xylem in the midrib region is called transfusion tissue. Secondary transfusion tissue is present in the wings. It is connected with centripetal xylem. ठीक है, आपसे पूछा जाए ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का काम क्या है, तो आप बताएंगे लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या है, तो आप क्या बताओगे, द ग्रुप ऑफ स्मॉल एंड ब्रॉड ट्रैकीड लाइक सेल्स विद रेटिकुलेट थिकनिंग और बॉर्डर्ड पिट ऑन देयर वॉल्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द वास्कुलर जाइलम इन द मिडरिब रीजन। अब बात करते हैं वास्कुलर बंडल की। तो यहाँ पर जो वास्कुलर बंडल है वो कैसा है, उसके बाहर तो पैरेन्काइमेटस बंडल शीथ है, और वास्कुलर बंडल कैसा है, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन व डिप्लोजाइलिक। बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि बंडल किस में मौजूद था, रैकिस में मौजूद था। ठीक है,
जो लार्ज ट्रायंगुलर दिखा है वो क्या है, सेंट्रीपीटल। जो दो छोटे सर्कल्स आपको दिख रहे हैं वो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है। जाइलम के नीचे फ्लोएम मौजूद है और फ्लोएम बंडल शीट के बाहर ट्रांसफ्यूजन टिश्यू मौजूद है। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ किसका हुआ हमारे पास, साइकस की लीफलेट का। देखिए बाहर दोनों तरफ क्या है, क्यूटिकल। अपर एपिडर्मिस में कोई भी इंटरप्शन नहीं है। नीचे जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें स्टोमा मौजूद हैं, जिसमें 2 गार्ड सेल्स होंगे और 2 सब्सिडरी सेल्स होंगे, और ये कैसा है, संकन स्टोमेटा है। हाइपोडर्मिस जो है वो अपर डॉर्सल सरफेस पे तो सारी जगह पर मौजूद है, लेकिन वेंट्रल सरफेस में या लोअर जो साइड है वहाँ पर वो विंग्स में मौजूद नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है हाइपोडर्मिस के बाद, देखिए डबल सेल्स बनाई हुई ना, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा है। उसके बाद आता है मीजोफिल, वो किस में है, कॉल्यूमनर पैलिसेड लेयर में है। ये जो पैरेलल सेल्स दिख रही हैं, और उसके नीचे क्या है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सिर्फ विंग्स में मौजूद है, और पैलिसेड जो है वो सारी जगह मौजूद है, मतलब मिडरिब में भी मौजूद है और विंग्स में भी मौजूद रहता है। उसके अलावा यहाँ पे मौजूद रहेगा ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, और बीच में देखिए पैरेन्काइमेटल सेल से बना हुआ बंडल शीथ, नीचे की तरफ फ्लोएम, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम, क्योंकि ओपन है ये वास्कुलर बंडल, ट्रायंगुलर सेंट्रीपीटल जाइलम और 2 सर्कुलर सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, जिसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, डिप्लोजाइलिक वास्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे कैल्शियम ऑक्जेलेट के कुछ क्रिस्टल्स भी देखने को मिलते हैं मिडरिब रीजन में। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अगर हम वापस देखें तो देखिए जो पर्णक है उसमें मध्य शिरा फूली हुई होती है और दोनों तरफ पतली चपटे हुए संकीर्ण पक्ष मौजूद होते हैं। सबसे बाहरी परत बाह्य त्वचा होती है। ये एक कोशिका मोटी होती है, वह क्यूटिकल की परत से ढकी होती है। ऊपरी बाह्य त्वचा सतत होती है, परंतु निचली बाह्य त्वचा में अनेक धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र केवल पक्षों में ही पाए जाते हैं, मध्य शिरा में अनुपस्थित होते हैं। बाह्य त्वचा के नीचे दृढ़ोतकी अधः त्वचा होती है। अपाक सतह पर यह सतत होती है और मध्य शिरा क्षेत्र में इसकी मोटाई पक्ष क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होती है। अभ्यक्ष सतह पर अधः त्वचा केवल मध्य शिरा में ही उपस्थित होती है। अधः त्वचा के नीचे की ओर पर्ण मध्यों तक पाया जाता है। यह पैलिसेड व स्पंजी पैरेन्काइमा में विभेदित होता है। पैलिसेड पर्ण की अपाक्ष सतह की ओर दृढ़ोतकी अधः त्वचा के नीचे एक सतत परत के रूप में पाया जाता है। इसकी केवल एक परत होती है। स्पंजी पैरेन्काइमा केवल पक्षों में ही उपस्थित होता है। इसकी कोशिकाएं गोल व अंडाकार होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच बड़े आंतराकोशिक अवकाश पाए जाते हैं। पैलिसेड व स्पंजी पैरेन्काइमा दोनों प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट प्रचुर मात्रा में होता है। यहाँ पर संचरण उत्तक मौजूद होता है। संचरण उत्तक का कार्य लेटरल की हिंदी मुझे नहीं मिल रही, लेटरल कंडक्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर होता है। ठीक है, अब संचरण उत्तक क्या है? ये कोशिकाएं छोटी व चौड़ी होती हैं तथा इनकी भित्ति जालिकावत स्थूलन अथवा परिवेशित गर्त पाए जाते हैं। संचरण उत्तक की कुछ कोशिका पक्षों में पैलिसेड व स्पंजी पैरेन्काइमा के बीच अनुप्रस्थ परतों में फैली हुई होती है। इन्हें द्वितीयक अथवा सहायक संचरण उत्तक कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, पार्श्व स्थानांतरण है लेटरल ट्रांसपोर्ट का मतलब। ठीक है, पार्श्व स्थानांतरण करती है पोषण व जल का। अब हम बात करते हैं संवहन पूल की। तो यहाँ संवहन पूल कैसा है? संयुक्त बहिपोषी वर्धी व द्विदारुक, मतलब सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल 2 प्रकार के यहाँ पर जाइलम मिलते हैं, इसलिए इसे कहते हैं द्विदारुक। अभिकेंद्रीय जाइलम बड़ा व तिकोना होता है। इसके दोनों पार्श्वों पर अपकेंद्रीय जाइलम होता है। उसके छोटे छोटे समूह पाए जाते हैं।
जाइलम की निचली सतह पर फ्लोएम की एक चाप होती है, ठीक है। और जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे मौजूद हैं, इसलिए ये कॉन्जॉइंट कोलेटरल हैं। और बीच में यहाँ पर कैम्बियम मिलता है जाइलम और फ्लोएम के पतली परत में, इस वजह से ये वर्धी हैं, ठीक है। तो ये चित्र के साथ में यह भी आपके मेजर क्वेश्चन है प्रैक्टिकल में, तो ये चित्र बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। और सिमिलरली यही क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है। तो ये जो आज वाले लेक्चर के लीनियर व सेल्यूलर चारों जो डायग्राम्स हैं, दोनों लीनियर डायग्राम्स, दोनों सेल्यूलर डायग्राम्स, लीफलेट और रैकेट्स के, ये आपको ठीक से याद करने हैं और इन्हें कॉपी में बनाकर आपको प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद।